हेलो एवरीवन, आई एम हर्ष मिश्रा और आज मैं एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट फिल्म कृति को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सपन होता है। वो अपने साइकेट्रिस्ट कल्याणी के पास बैठा हुआ शर्मा रहा होता है। तभी साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि वो 1 महीने से कहाँ गायब था। पहले तो हर दूसरे दिन आ जाते थे। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, सब कुछ ठीक तो है ना? सपन अपना चेहरा छुपाते हुए उसको बताता है कि वो एक लड़की से मिला और वो अब साथ में रहते हैं। दे आर लविंग ईच अदर। कल्याणी उसके लिए बहुत खुशी जताती है और उस लड़की के बारे में और पूछने लगती है। सपन उसको बताता है कि उसका नाम कृति है और वो उसकी तरह किताबें लिखती है। कल्याणी सपन से पूछती है कि कभी तुम मुझे उससे मिलाओ। मिलने की बात सुनकर सपन कहता है नहीं, उसको दरअसल एग्रोफोबिया है जिसकी वजह से वो बाहर घूमने नहीं आ सकती। उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है। कल्याणी सपन से पूछती है कि वो क्या लिखती है, कौन सी कहानी लिखती है या किताब लिखती है। तो सपन कहता है मुझे नहीं बताया कभी, क्या लिखती है मुझे नहीं मालूम। कल्याणी कृति के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछती है पर सपन अब चिढ़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा नहीं, वो सोशल मीडिया में नहीं है और तुम्हें मुझसे ज़्यादा उसकी चिंता है। तभी कल्याणी कहती है मुझे पता है कि तुम चिढ़ रहे हो मेरे सवालों पर। मैं सिर्फ तुम्हारी साइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे मत मिलवाना कृति से, पर जब भी तुम घर पर होना तो मुझे वीडियो कॉल करना। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। झल्लाते हुए सपन कहता है क्या ये सब जरूरी है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? कल्याणी बोलती है क्या तुम्हें रचना याद है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सपन का घर दिखाया जाता है। सपन घर का दरवाजा खोलता है और कल्याणी को वीडियो कॉल करता है। उसको कृति को दिखाता है पर कल्याणी ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कोई नहीं दिख रहा। सपन दोबारा कृति को दिखाता है। इस बार कल्याणी उसे कहती है उसे कोई नहीं दिख रहा। तभी पीछे से कृति आ जाती है और सपन डर के फोन रख देता है और कृति से उसकी किताबों के बारे में पूछता है। कृति उसको अपना किताब दिखाने से मना कर देती है, उसे देखने भी नहीं देती है। फिर सपन उसको बाहर वॉक पे चलने के लिए पूछता है पर वो मना कर देती है, जिसकी वजह से सपन उससे जबरदस्ती करने लगता है और कृति को पकड़ के घर से बाहर लाने लगता है। कृति दीवार में टंगे एक चाकू को निकाल लेती है और सपन को मारने की कोशिश करती है। चाकू दरवाजे में लगता है, सपन का सर चकराने लगता है। सपन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कृति को मारने को कहता है पर कृति ऐसा नहीं करती है। सपन को चोट नहीं पहुंचाती है और चिल्लाने लगती है। सपन कहता है हाँ ये बढ़िया है और चिल्लाओ। दरअसल सपन को कृति और उसकी इमेजिनेशन लगती है। अगर कृति इमेजिनेशन नहीं है, सच में एक जिंदा लड़की है, तो उसको प्रूफ देना होगा, नहीं तो वो कृति को मार देगा। और होता भी ऐसा है, सपन कृति को मार देता है। सीन अब अगली सुबह शिफ्ट होता है। जब सपन अपने बेड पर लेटा होता है तभी उसकी डोरबेल बजती है। सपन नींद से उठता है और गेट खोलता है और पाता है सामने एक पुलिस वाला खड़ा होता है। पुलिस वाला बताता है कि कल तुम्हारे पड़ोसियों ने कंप्लेंट की थी कि तुम्हारे घर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। घर के अंदर वो आता है और छानबीन करने लगता है। उसको बाथरूम में एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर पुलिस वाला चौंक जाता है। सपन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृति मेरे दिमाग की उपज है, क्रिएशन है, इमेजिनेशन है, वो आपको कैसे दिखाई दे सकती है? पुलिस वाला सपन को पुलिस स्टेशन ले जाता है पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाला सपन को अपने लॉयर को फोन करने के लिए कहता है। सपन कहता है उसकी एक दोस्त है जो साइकेट्रिस्ट है और वो सब कुछ बता देगी आपको। सपन अपने फोन से कल्याणी को फोन करता है पर वो बिजी आता है। फिर पुलिस वाला सपन से कल्याणी का नंबर लेके कॉल करता है। सपन का ही फोन बजने लगता है। पुलिस वाला डांटते हुए पूछता है क्या कल्याणी भी उसकी इमेजिनेशन है? तो सपन उसको उसी रूम में ले जाता है जहां वो कल्याणी से बातें करता है। तभी वहां एक लड़का आता है जो कमरे की साफ सफाई करने के लिए आया होता है। पुलिस वाले ने उस लड़के से पूछा तो उसने कल्याणी के बारे में साफ साफ मना कर दिया कि उसने कभी कल्याणी नाम की किसी भी लड़की को नहीं देखा होता है। उसने कहा कि वो कल्याणी को नहीं जानता। पुलिस वाले ने लड़के से पूछा कि तू किसके लिए काम करता है? तो लड़के ने कहा मैं सपन सर के लिए काम करता हूँ। ये उनका ही तो कमरा है, वो यहाँ आके कुछ देर बैठते हैं और मुझे नहीं पता वो यहाँ क्या करते हैं। सपन ये सुनकर वहीं चेयर पे बैठ जाता है और तभी उसके सामने कल्याणी बैठी होती है जो पुलिस वाले को भी इमेजिनेशन कहती है और उसे मारने को कहती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमें मानसिक रोगी लेखक को दिखाया जाता है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता।